हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों में एक जगह है जो सिर्फ पत्थर और आस्था का संगम नहीं बल्कि रहस्यों का एक जीता जागता महासागर है। और वो जगह है केदारनाथ मंदिर। एक ऐसी जगह जहां आकर विज्ञान के नियम भी कुछ देर के लिए थम से जाते हैं और चमत्कार हकीकत लगने लगते हैं। जरा सोचिए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो केदारनाथ को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पहेली बना देते हैं। हजारों साल पुराना एक ढांचा आखिर वो विनाशकारी बाढ़ में कैसे बच गया? वो कौन लोग थे जिन्होंने इसे बनाया? और वो कौन सी अलौकिक शक्ति है जो बंद दरवाजों के पीछे एक लौ को, एक दिए को महीनों तक जलाए रखती है? तो चलिए आज इन्हीं सवालों की गहराइयों में उतरते हैं। मंदिर के इन अनगिनत रहस्यों में से जो सबसे ताज़ा और सबसे चौंकाने वाली घटना है वो हुई थी साल 2013 में, जब प्रकृति ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। और उसी महाविनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार भी हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तारीख थी 16 जून 2013। वो एक काली रात थी। चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया और मंदाकिनी नदी में मानो एक जल प्रलय आ गया। पानी, पत्थर और मलबे का एक सैलाब पूरी की पूरी केदारनाथ घाटी को निगलने के लिए दौड़ पड़ा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर था। इस तबाही का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें लगभग 6000 लोगों की जान चली गई। बड़ी बड़ी इमारतें, होटल, दुकानें, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह उस सैलाब में बह गया। ये वाकई एक अकल्पनीय त्रासदी थी। अब कल्पना कीजिए, तबाही का वो सैलाब सीधे मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। सबको लगा कि बस अब सब खत्म। और ठीक उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। लगभग 1000 टन का एक बहुत बड़ा पत्थर जो पानी के साथ बहकर आ रहा था, वो मंदिर के ठीक पीछे कुछ ही फीट की दूरी पर आकर रुक गया। इस एक चट्टान ने उस भयानक बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया और सारा पानी मंदिर के अगल बगल से निकल गया। आज लोग इसे भीमशिला कहते हैं, वो चट्टान जिसने मंदिर और इसके अंदर फंसे 300 लोगों को एक नया जीवन दिया। तो ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये हुआ कैसे? ये हजारों साल पुराना ढांचा इतनी बड़ी तबाही झेल कैसे गया? इसका जवाब सिर्फ किस्मत में नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी इंजीनियरिंग के एक जीनियस आइडिया में छिपा है। इसे कहते हैं इंटरलॉकिंग तकनीक। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के सिर्फ छेनी हथौड़े से बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह काटा गया कि वो एक दूसरे में पजल के टुकड़ों की तरह फिट हो जाएं। कोई सीमेंट नहीं, कोई चूना नहीं, सिर्फ पत्थर पर पत्थर। आज की जो सीमेंट वाली इमारतें होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं, भूकंप या बाढ़ का दबाव पड़ते ही टूट जाती हैं। लेकिन ये प्राचीन तकनीक, ये इंटरलॉकिंग मंदिर के स्ट्रक्चर को एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देती है जिससे वो दबाव को झेल जाता है, टूटता नहीं। यही वो जीनियस डिजाइन है जिसने मंदिर को सदियों से बचा कर रखा है। और अगर आपको लगता है कि बस बाढ़ वाली कहानी ही हैरान करने वाली है, तो रुकिए। वैज्ञानिकों ने एक और भी चौंकाने वाली खोज की है कि लघु हिमयुग या लिटिल आइस एज के दौरान ये मंदिर लगभग 400 सालों तक पूरी तरह से बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दबा हुआ था। और जब सदियों बाद बर्फ पिघली तो मंदिर की नींव तक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो सवाल ये है कि इतनी मजबूत और रहस्यमयी इमारत आखिर इसे बनाया किसने? वो कौन लोग थे जिनके पास ऐसी तकनीक थी? इसका जवाब हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं के अलग-अलग रास्तों पर ले जाता है। सबसे जानी मानी कहानी तो हमें महाभारत काल में ले जाती है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भाई भगवान शिव को ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे। शिव उनसे नाराज थे, इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और आखिरकार शिव को प्रसन्न होकर उन्हें पाप मुक्त करना ही पड़ा। माना जाता है कि इसी के बाद पांडवों ने यहाँ सबसे पहले मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन इतिहास कुछ और भी कहता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। वहीं 11वीं सदी के कुछ शिलालेख मालवा के राजा भोज को इसका असली निर्माता बताते हैं। तो क्या ये पांडवों की भक्ति थी, शंकराचार्य का ज्ञान था या राजा भोज की शक्ति? सही जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं खोया हुआ है। मंदिर का रहस्य सिर्फ इसकी दीवारों के अंदर ही कैद नहीं है। इसका एक सिरा पृथ्वी और आकाश से भी जुड़ा है। एक ऐसे अलाइनमेंट से, एक ऐसी सीधी रेखा से जो दिमाग को चकरा देती है। ये बात आपको हैरान कर देगी।
कि केदारनाथ और उससे लगभग 2300 किलोमीटर दूर दक्षिण में रामेश्वरम, ये दोनों एक ही सीधी देशांतर रेखा पर बने हैं, 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और सिर्फ ये दो ही नहीं, भारत के 7 सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर जो हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं, वो सब के सब इसी एक पवित्र रेखा पर मौजूद हैं। और देखिए, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं। जैसा कि प्रोफेसर उपेंद्र भार्गव कहते हैं, ये हमारे पूर्वजों के खगोलीय और ज्यामितीय ज्ञान का एक ऐसा पक्का सबूत है जिसे आज की टेक्नोलॉजी के बिना हासिल करना भी नामुमकिन सा लगता है। सवाल वही है, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? केदारनाथ के रहस्य सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं। कुछ चमत्कार तो आज भी होते हैं, हर साल हमारी आंखों के सामने, और ये विश्वास को और भी ज्यादा गहरा कर जाते हैं। हर साल सर्दियों में जब भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर के दरवाजे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तो पुजारी अंदर एक दीपक जलाकर आते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो दीपक ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। सोचिए, एक ऐसा दिया जो बिना किसी देखरेख के बंद दरवाजों के पीछे 6 महीने तक जलता रहता है। तो सवाल मन में आता है कि अगर इंसान नहीं तो फिर कौन? आखिर इस दौरान मंदिर में पूजा पाठ कौन करता है? मान्यता ये है कि जब इंसानों के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, तब देवता और दिव्य आत्माएं यहाँ उतरते हैं और भगवान शिव की आराधना करती हैं, और शायद वही इस अखंड ज्योति को जलाए रखते हैं। तो कुल मिलाकर केदारनाथ सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है। ये प्राचीन इंजीनियरिंग, गहरे विश्वास और एक ब्रह्मांडीय पहेली का वो संगम है जो हमें बार बार हैरान होने पर मजबूर करता है। तो एक बार फिर से याद करते हैं, वो भीमशिला जिसने इसे प्रलय से बचाया, वो इंटरलॉकिंग तकनीक जिसने इसे 400 साल बर्फ में भी जिंदा रखा, वो कॉस्मिक अलाइनमेंट जो हमारे पूर्वजों के ज्ञान की गवाही देता है, और वो अखंड ज्योति जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। और अब आखिरी रहस्य। पुराणों में एक भविष्यवाणी है कि एक दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और केदारनाथ का ये रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो क्या केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य इसके अतीत में नहीं बल्कि इसके भविष्य में छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास है।